को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये मैं आज सुबह से ही बैठ गई थी क्योंकि मेरा जो भी सिलाई वगैरह का काम होता है ना, मैं सुबह निपटा लेती हूँ। तो इसलिए निपटा लेती हूँ क्योंकि अभी काम चल रहा है घर पे, तो 9-10 बजे के बाद वो आ जाते हैं मिस्त्री काम करने वाले, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं बाद में अपने और काम करती रहती हूँ। लेकिन ये जो क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो यहीं हॉल में बैठ के करती हूँ, थोड़ा यहाँ रोशनी अच्छी होती है तो, और वो लोग काम करते हैं तो यहीं से बार बार निकलते हैं, तो मैं इसके पहले जितना कर पाती हूँ तो कर लिया। तो मैंने आज अपना कुर्ता जो है वो सिल लिया था क्योंकि सलवार मैं पहले ही सिल चुकी थी। तो ये देखिए मैं नाप ले रही हूँ। तो मैंने जो अपना और दूसरा कुर्ता है उसको रख के मैंने निशान लगा लिए हैं। और मैं इसी तरीके से सिलती हूँ, हमेशा अपने ही कुर्ते को से नाप लेती हूँ, हमेशा रख के निशान लगा लेती हूँ और फिर कटिंग कर देती हूँ। और ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ और मेरी सिलाई आती है, इसलिए मैं अपना कभी बाहर से नहीं सिलवाती हूँ और खुद ही सिल लेती हूँ। और ये कपड़ा काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और मेरा यही होता है, मैं कपड़े तो ले आती हूँ सूट के, लेकिन फिर वो पड़े रहते हैं, सूट हो या ब्लाउज़ हो कुछ भी हो, काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद मेरा नंबर आता है इसका सिलने का, तो आज जैसे तैसे करके सिल लिया मैंने। और अब मैं ये देखिए बैक वाला पार्ट जो है कुर्ते का, उस पर ये फ्रंट पार्ट है तो इसको मैं उसके ऊपर रख दूँगी और इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो थोड़ी सा अंतर होता है बैक में, जो नेक होता है वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसे कोई बड़ा रखता है कोई छोटा रखता है। और ये जो आर्म सोल होते हैं ये बैक के थोड़ा सा कम गहरे होते हैं और फ्रंट वाले ज़्यादा गहरे होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं अपना निशान लगा लूँगी। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसा वो नहीं, आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये उस तरीके से नहीं बता रही हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से सिल सकते हैं, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत आती है तो उसको इतने में भी समझ में आ जाएगा। और ये लीजिए मेरा बैक पार्ट भी कट गया है और इसके बाद बस मैं बाजू जो है वो निकाल लूँगी। और इसमें क्या है कि जॉइंट आ रहा था और बाजू जो है 3/4 जो होती हैं वो नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही देख लीजिएगा आप, बहुत अच्छी लग रही है वो इस तरीके की। और ये नेक डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने पहले ही बना के तैयार कर ली थी। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें ये देखिए फ्रंट में बिल्कुल बीच में रख के और इसको अटैच कर दिया है। इसको कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सिलाई रख देना है दोनों तरफ और अच्छे से अटैच कर दिया मैंने इसको। और तो ये बहुत ही और भी थोड़ा सा फैंसी लगने लगा क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन सूट है और इसकी थोड़ी सी बाजू में मैंने थोड़ी सी डिजाइन कर दी है, तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा और भी फैंसी लगने लगा। ये देखिए इस तरीके से बना लूँगी। और ये देखिए रेडी हो गया है, सिल गया है, मैंने पूरी तरीके से सिल लिया है। इस यहाँ पे मुझे इसमें बटन लगाने हैं, बाजू में जो मैंने ये लगाई है तो बेल्ट क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें अभी मुझे बटन लगाने हैं, तो मैं बटन बाद में लगाऊंगी।
ये देखिए मैंने इतनी बाजू रखी हुई है। और ये देखिए मेरे कमरे का हाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऐसे पड़ा हुआ है फ़िलहाल। और अभी आज 2 दिन में इतना काम हुआ है कि बस ये इतना सा जो बॉक्स है वो बना के उन्होंने वहाँ फिट कर दिया है। ये देखिए तो बहुत ही पता नहीं कैसा फैला पड़ा है पूरा घर। और एक जगह अगर एक रूम में काम होता है तो पूरा घर फैल जाता है। तो इसी तरीके से अब यहाँ से वो लोग बार बार निकलते हैं आते हैं। यहाँ पे मशीनें चलती हैं लकड़ी काटने वाली, तो पूरे में डस्ट उड़ती है। तो चलिए बस मैंने आपको इतना दिखा दिया। लोग अब मिलते हैं हम। हाय एवरीवन, तो छत पर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टीवी चल रही है तो शोर हो रहा है, तो छत पर ही अच्छा रहता है। ये देखिए हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ छत पे आने के लिए क्योंकि काम चल रहा है। तो घर पे थोड़ा सा वो कारीगर वगैरह होते हैं, तो जब वो चले जाते हैं उसके बाद ही मैं छत पर आती हूँ और या वीडियो बनाती हूँ। जो कुछ भी है वो उनके जाने के बाद ही करती हूँ क्योंकि घर में ही वो अंदर काम करते हैं, वहीं पे मैं रहती हूँ। और तो आज थोड़ा वो लेट गए तो फिर मैं लेट छत पर आई। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा मैंने सूट बनाया है एक। तो ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मतलब यही 1-1.5 महीना हो गया है इसको रखे। तो मैंने सोचा चलिए आज इसको सिल ही लेते हैं। तो सलवार तो मैंने 1 दिन पहले सिल ली थी, 2-3 दिन पहले सिल गई थी। और उसका जो सूट है कुर्ता वो मैंने आज सिला है, तो वो मैं कल आपको पहन के दिखाऊंगी। आज पहले मैंने सोचा था कि मैं आज ही आप लोगों के साथ उसका लुक शेयर कर दूं कैसा लग रहा है, लेकिन फिर वो लोग गए नहीं अभी तक। और अब गए इतनी टाइम तो फिर अब ये और रात के खाने वाने का बनाना है और वैसा फ्री वाला टाइम नहीं रहता है इस टाइम पे। फिर या अभी शुरू हो जाता है दूसरा काम मेरा। तो फिर मैंने नई लुक शेयर किया है, वो मैं कल करूँगी। और बहुत अच्छा सिला है और सिंपल है बिल्कुल, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं अपने आप ही सिल लेती हूँ और अपने आप ही सोच लेती हूँ कि मुझे कैसा सिलना है, क्या करना है। वो मेरा अपने आप मतलब मैं किसी उससे देख के नहीं बनाती हूँ, अपने आप ही अपने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपना सिल लेती हूँ। इसमें क्या होता है कि हम मार्केट से पहले उसका कपड़ा लेके आए, फिर एक बार डालने जाएंगे, फिर एक बार उठाने जाएंगे। तो और अब सिल लेती हूँ तो फिर मैं अपना बना लेती हूँ। ब्लाउज़ है और ये है, इतना अपना कर लेती हूँ। और वैसे भी इतनी जल्दी तो होती नहीं है कभी किसी के, अब जब टाइम मिला तो सिल लिया। और अगर टाइम पहले से मेरा क्या था, मुझे वो रक्षाबंधन पे पहनना था लेकिन मैं नहीं पहन पाई क्योंकि सलवार तो मैंने पहले ही सिल ली थी। लेकिन रक्षाबंधन के फिर ऐसा हुआ कि कोई आ जाता था दिन में, कहीं कोई आ गया कहीं कोई आ गया, तो फिर वो मैं नहीं सिल पाई थी। तो सलवार बस सिल के रख दी थी मैंने, फिर वो कल सिला। तो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन पे दूसरा पहन लिया, अब मैं सिलूँगी। अभी मेरा एक और रखा है, तो और अभी एक भाभी ने भी गिफ्ट में दिया था रक्षाबंधन पे, तो वो भी रखा हुआ है। तो सिलने की सबसे ज़्यादा मेरा क्या है कि मेरा 1-2 सूट तो ऐसे होंगे कि 4-4 5-5 महीने पड़े रहते हैं, मैं उनको सिलती ही नहीं हूँ। और कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे काफ़ी दिनों तक रखे रहें ना और हम उसको ना सिलें, तो फिर देख देख के ही फिर उनका मन भी नहीं करता है कि उनको फिर सिल के पहनूं। वो देख देख के ही उब जाते हैं उनको।
तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे छत पे थोड़ी सी दूरी पे रोड है, तो वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं। कल के वीडियो में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी एक हॉर्न की, कोई ट्रक वगैरह निकला होगा, तो निकलते रहते हैं तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो माइंड मत करिएगा। छत पर इसलिए आती हूँ क्योंकि नीचे बहुत शोर शराबा होता है, बच्चे रहते हैं और टीवी चलाते हैं, मानते ही नहीं हैं। कह दो उनसे कि वॉल्यूम कम कर लो, लेकिन वो थोड़ा बहुत देर के लिए करेंगे और इसके बाद वो अपने आप उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए मैं एकांत में अपने आ जाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपने बस यही है, कोई रेसिपी नहीं है। और रेसिपी कल के में हो सकता है कुछ आए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ। और जो लोग नए देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। और घर में अगर कुछ काम वगैरह होता है ना तो बहुत उलझन होती है, और मेरा तो ऐसा है। और ये काम ऐसा है कि शोर शराबे वाला होता है। इनकी ये लकड़ी काटने वाली मशीनें चलती हैं, या वो कील वगैरह ठोकते हैं उसमें, तो इसमें मुझे बहुत उलझन होती है। लेकिन पता नहीं, मतलब इतना तेज़ शोर शराबा होता है कि हम लोग आपस में बातें नहीं कर पाते। हम लोग आपस में बातें करते हैं तो सुनाई नहीं देता है। वो लोग, उन लोगों को आदत होती है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, और बहुत सर दर्द होने लगता है मेरा। तो अब आ रही है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के पहले पहले काम ख़त्म करवाना है वो, और वो काम ख़त्म हो जाएगा। और जन्माष्टमी की तैयारियां अब मैं कल से शुरू करूँगी। तो मुझे जो है लड्डू गोपाल जो है हमारे ठाकुर जी, उनकी पोशाकें जो हैं वो ख़रीदनी है। वैसे नहीं तो रखी हैं, लेकिन जो उनके जेवर हैं वो नहीं हैं। शायद मुकुट उकुट ये सब बिल्कुल नया पहनाते हैं उस दिन, इसलिए बिट्टू जाएगी लेने के लिए पापा के साथ, तो उसी से मंगवा लेंगे हम। तो बहुत कुछ तैयारियां करनी है। अब उसके बाद गणपति आने वाले हैं, तो उनकी तो फिर 10-15 दिन रहेंगे घर पे। बहुत रौनक हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है जब गणपति आते हैं। तो त्यौहार होते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमारे रूटीन में भी चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। नहीं तो बस एक ही ढर्रे पे ज़िंदगी चली जाए, तो त्यौहार वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है हम लोगों का, तो अच्छा लगता है। तो अभी आने वाली है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की तैयारियां मैं 1-2 दिन में कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और मैं कैसे मनाती हूँ जन्माष्टमी। और आप लोग तो कोई बताते ही नहीं है कि आप लोग कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और कल तक के लिए बाय बाय।